हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गाउस के नियम का एक और एप्लीकेशन, एक और अनुप्रयोग जो है किसी गोली कोष के कारण यानी खोखले गोले के कारण, चाहे वो चालक हो अचालक हो या चाहे चालक ठोस गोला हो और ठोस अचालक गोले के कारण हम आवेशित गोले के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो है समरूप आवेशित किसी गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोली कोष मतलब होता है खोखला गोला। तो एक चीज़ इसमें यह है कि चाहे चालक खोखला गोला हो, चाहे अचालक खोखला गोला हो, चाहे ठोस चालक गोला हो, इन तीनों का बिहेवियर आवेशित जो है चाहे ठोस गोला हो, आवेशित खोखला गोला हो चालक, और चाहे आवेशित अचालक खोखला गोला हो, इन तीनों का बिहेवियर एक जैसा होता है। इन तीनों के कारण हम अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर सतह पे अंदर अगर ज्ञात करेंगे तो सेम फार्मूला आता है। क्योंकि अगर हम गोली कोष चालक खोखला गोला है, चालक है, गोली कोष है, उसको अगर आवेश देते हैं तो आवेश उसके अंदर नहीं रहता है, सतह पे एक समान रूप से फैल जाता है। उसी तरह से चालक ठोस गोला है, अगर उसको हम चार्ज देते हैं तो वो उसके अंदर नहीं रहता, वो भी उसके बाहरी सतह पे एक समान रूप से फैल जाता है। रही बात अचालक खोखले गोले की, तो अचालक खोखला गोला, हालांकि अचालक को हम अगर जहां आवेश देते हैं वो वहीं पड़ा रहता है, लेकिन अचालक खोखला गोला अंदर से खाली होता है, तो अंदर आवेश रहने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए जो भी उस आवेश रहेगा उसके बाहरी सतह पे ही रहेगा। तो इसीलिए अचालक खोखला गोला हो, चाहे चालक खोखला गोला हो, चाहे ठोस चालक गोला हो, इन तीनों को अगर हम चार्ज देते हैं तो ये इसके बाहरी सतह पे रहता है। और इन तीनों के कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला प्राप्त करें व्यंजक, उसके बाहर किसी बिंदु पर सतह पे अंदर, तो सेम फार्मूला मिलने वाला है। तो इसीलिए हम तीनों को कॉमन रूप से लेके चलेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। समरूप आवेशित चालक गोली कोष, गोली कोष मतलब खोखला गोला, खोखला गोला, कामा अचालक गोली कोष, अचालक गोलीय कोष, तथा चालक ठोस गोला, चालक ठोस मतलब सब आवेशित हैं, समरूप आवेशित चालक के गोली कोष, चाहे अचालक गोली कोष, तथा चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें कुछ पॉइंट ये है कि जब हम इनको किसी गोली कोष को, चालक गोली कोष को अगर हम आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, चाहे वो चालक गोली कोष हो, चाहे चालक ठोस गोला। इन तीनों को अगर हम चार्ज देते हैं तो वो उसके बाहरी सतह पे एक समान रूप से वितरित हो जाता, अंदर चार्ज नहीं रहता। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मतलब है कि उस पर जब चार्ज देते हैं तो चार्जों में परस्पर क्या होता है, खिंचाव होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो दूर भागने की कोशिश करते हैं तो वो दूर दूर जाने से कहाँ पहुँच जाते हैं, सतह पे।
अब सतह पे पहुंच जाते हैं, अब उससे दूर जा नहीं सकते क्योंकि बीच में वायु आ जाती है। वायु जो है होती है कुचालक होती, चालक होती नहीं, तो इसलिए उसी सतह पे संतुलन अवस्था में एक दूसरे से संतुलित अवस्था में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। तो उसी पॉइंट को हम लिख लेते हैं कि जब किसी चालक गोलीय कोश को आवेश दिया जाता है तो आवेश चालक के बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। जब किसी चालक गोलीय कोश को आवेश दिया जाता है तो आवेश चालक के बाहरी सतह पर समान रूप से, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक, जब किसी चालक गोलीय कोश को आवेश दिया जाता है तो आवेश चालक के बाहरी सतह पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है और बिहेवियर ऐसा करता है। अभी हम फार्मूला आएगा देखेंगे कि व्यवहार इस तरह करेगा कि सतह का पूरा चार्ज एक बिंदु आवेश के रूप में उस गोले के केंद्र पर स्थित होगा। इस तरह का बिहेवियर करेगा, व्यवहार करेगा। वो फार्मूला से ही स्पष्ट हो जाएगा। अब लिखेंगे कि माना कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कोश को Q आवेश, पॉजिटिव Q कह लीजिए, आवेश दिया जाता है जिसका केंद्र O हो। तो गोलीय कोश को दिया गया आवेश कोश के बाहरी सतह पर वितरित हो जाता है। क्या होता है? वितरित हो जाता है। अब ये गोलीय कोश है, इसको प्लस Q चार्ज देते हैं तो ये इसके बाहरी सतह पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसका रेडियस क्या है? सेंटर O है, रेडियस कैपिटल R है। अब हम इस आवेशित समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वो एक तीव्रता इस गोलीय कोश के बाहर किसी कोई स्थित बिंदु पर एक सतह पे निकालेंगे, एक इसके अंदर निकालेंगे। मतलब एक सतह पे निकालेंगे, एक इसके अंदर निकालेंगे। तो चलिए इसको हम पहला इसका जो केस है वो ले लेते हैं। पहला इसका जो केस है वो क्या है कि जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, जब बिंदु क्या हो? गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। जब बिंदु P गोलीय कोश के क्या हो? बाहर स्थित हो। तो इस चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसे मिटाएंगे, जगह नहीं है।
इसमें इसका पहला केस है कि जब बिंदु गोली कोश के क्या हो, बाहर स्थित हो। जब बिंदु गोली कोश के क्या हो, बाहर स्थित हो। ठीक, इसमें पहला है केस कि जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। यानी कि इस पोजीशन में आर तो फिक्स, आर जो स्मॉल आर ग्रेटर देन, मतलब उस पॉइंट की दूरी स्मॉल आर लिया जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि सेंटर से इसके आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। लिखेंगे कि माना कोश के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोश के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P से होकर एक गोलाकार, बिंदु P से होकर एक स्मॉल r त्रिज्या का गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें गॉसियन पृष्ठ ऐसा चुनना है कि जो हमारा स्रोत हो उसके क्या हो, सिमेट्रिकल। तो इसके सिमेट्रिक क्या है, गोलाकार आकृति हो सकती है, एक गोला ही इसके सिमेट्रिक हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P से होता हुआ एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी रेडियस क्या है, r रेडियस का, r त्रिज्या का कल्पना करते हैं, जिसका सेंटर वही हमने लिखा है कि ज्ञात करें। अतः बिंदु P से होकर एक r त्रिज्या का, कोश के केंद्र से r दूरी पर कोश के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अतः बिंदु P से होकर r त्रिज्या का एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका केंद्र O हो, लिख सकते हैं यहाँ पे, जिसका केंद्र O है। मेन चीज़ है कि ये फिगर में सारी चीज़ जो है दिखना चाहिए। लिखने के लिए तो आप एग्जाम में जाएंगे तो कुछ अलग भाषा, सब लोग अलग अलग भाषा लिखेंगे। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से अब इसकी विशेषता में आपने पढ़ा है कि जिस जगह हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हैं गॉसियन पृष्ठ वहीं से जाना चाहिए। अब इसके बाद अगली बात करते हैं कि उस पॉइंट के परितः, वैसे पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं। अब देखिए इस गॉसियन पृष्ठ के इस स्रोत के सममित है, तो इसके कारण इस गॉसियन पृष्ठ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस सेंटर से ये सतह हर जगह बराबर दूरी पर है, इसीलिए इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर होगी गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी, सतह के लंबवत होगी और कांस्टेंट होगी, त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होगी। मतलब नियत त्रिज्या के अनुदिश सतह के लंबवत बाहर की ओर होगी। यानी कि हमें ये आकृति ऐसे लेनी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट हो और सतह के लंबवत हो, और थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री हो या तो 90 डिग्री हो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पॉइंट P पर जो क्षेत्र की डायरेक्शन है वो इसके लंबवत क्या है, त्रिज्या के अनुदिश सतह के लंबवत है, दूर की ओर है। और
अब पॉइंट P पे एक सूक्ष्म एरिया की कल्पना करते हैं। इसके बाद क्या है, पॉइंट P पे सूक्ष्म एरिया की कल्पना करते हैं dA, इसको मान लेते हैं dA, जिसका क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन किधर है, इधर। तो यहाँ पे देख रहे हैं E और dA के बीच का कोण क्या हो गया, 0 डिग्री। चाहे इसे आप भाषा में लिखें कि P के परितः एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA की कल्पना किए, जिसका क्षेत्रफल सदिश dA है, और बिंदु P पर छेद की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। dA E के बीच का कोण क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में है। यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हैं कि बिंदु P पर छेद की दिशा जो है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, और बिंदु P के परितः एक सूक्ष्म dA की कल्पना किया, जिसका क्षेत्रफल सदिश जो है dA क्षेत्र की दिशा में है, इसलिए थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो इस बात को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब हम क्या करते हैं, पहला काम कि क्षेत्रफल सदिश सूक्ष्म क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स, हालांकि एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, आप दोनों से यूज कर सकते हैं। तो पहला काम है कि अब इसके बाद हम करेंगे कि सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से निर्गत फ्लक्स वो d फाई क्या हो जाएगा, E dA cos थीटा, विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन से। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो इसी का हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। अतः पूरे गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाई E इंटीग्रेशन बन पृष्ठ है, एरिया इसकी पूरी एरिया मान लेते हैं A है, dA cos थीटा। तो यहाँ पे क्या है, cos थीटा का मान 0 है, तो dA cos 0 का मान 1 हो जाएगा, यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं 0 डिग्री। तो हमारा जो फाई E आएगा वो आ जाएगा E हमने इसलिए बाहर ले लिया कि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर सेंटर से दूरी समान है, और प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो सतह के लंबवत त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होगी और कांस्टेंट होगी। तो जो चीज़ कांस्टेंट होती है ना, उसे इंटीग्रल से बाहर ले लिया जाता है। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो गॉसियन पृष्ठ एक गोलाकार पृष्ठ है जिसकी रेडियस क्या है, r है। तो एक गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। ये हमारा मैथमेटिकल प्रोसेस था कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कैसे निकालते हैं। अब हम एक डायरेक्ट नियम जानते हैं, गॉस लॉ के नियम से, गॉस नियम से या गाउस के नियम से या गॉस के नियम से, जो भी लिख सकते हैं। गॉस के नियम से गाउसियन पृष्ठ से या गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होता है, फाई E नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस, जो है बंद पृष्ठ जो है, ये होता है। अब यहाँ पे इस गॉसियन पृष्ठ कितना चार्ज इनक्लोज है, तो वो Q चार्ज इनक्लोज है। यही तो फैला, यही तो दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या रखेंगे, Q/epsilon। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 दोनों जो है ये गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को बताते हैं, इसलिए दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। इसलिए समीकरण 1 और 2 से, चलिए इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा। ठीक, ओके।
तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे E गुणे 4πr² Q/0। यहाँ से E की वैल्यू निकल के आती है 1/4πε Q/r², चाहे तो समीकरण 3 मान सकते हैं इसको। अब ये फार्मूला क्या बता रहा है, इस तरह का फार्मूला आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये फार्मूला जो है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पे आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। तो ये कहाँ लागू होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण। अब हमने जो ये निकाला वो भी बिंदु आवेश के का फार्मूला आ गया। तो इसका मतलब इससे स्पष्ट ये होता है कि गोली कोश के बाहरी सतह पे बिखरा हुआ आवेश इस तरह का व्यवहार करता है जैसे वो बिंदु आवेश के रूप में कोश के केंद्र पर स्थित है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः सूत्र से स्पष्ट है कि गोलीय कोश के सतह पर विपरीत आवेश इस तरह का व्यवहार करता है कि संपूर्ण आवेश बिंदु आवेश के रूप में कोश के केंद्र पर स्थित हो, कोश के केंद्र पर स्थित हो। इस तरह का व्यवहार करता है कि कोश के केंद्र पर स्थित हो। अब देखिए इसका शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट ये है कि आप गॉस, हमने शायद उसमें जब गॉस लॉ विद्युत फ्लक्स पढ़ा रहे थे तो हमने तो एक खुले पृष्ठ के लिए सब कुछ किया था, फिर एक बड़े और बंद पृष्ठ के लिए लास्ट में बताया था। और गॉस लॉ का जब स्टेटमेंट दिया था तो शुरू में लिखा था कि जो गॉस लॉ को इस तरह से भी व्यक्त किया जा सकता है क्योंकि दोनों बराबर होता। अभी हमने बराबर किया तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, ई लिए कॉस थीटा तो बार बार ये लिखने के लिए हमने क्या किया था, पहले सूक्ष्म एरिया से फ्लक्स गुजारा, फिर पूरे पृष्ठ से फ्लक्स गुजारा, फिर गॉस के नियम से इक्वेट किया। आप ये सारी चीज़ें लिख देंगे कि माना ये तो है ही है कि गोली कोश r त्रिज्या जिसका सेंटर वो है, Q चार्ज दिया, वो बाहरी सतह पे फैल गया। अब हमें इसमें गोली पहला केस लेना है कि उसके गोली कोश के बाहर बिंदु P पर सेंटर से r दूरी पे स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करें कि स्मॉल r त्रिज्या का बिंदु P से होकर एक गॉसियन गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। फिर कल्पना के बाद बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, तब वो इसके सतह के लंबवत त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होती है क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस के कारण दूर की ओर होती है। और गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे तीव्रता लंबवत होगी और कांस्टेंट होगी क्योंकि सेंटर से पृष्ठ की दूरी हर जगह बराबर है। तो हम पहले इससे फ्लक्स निकालते हैं, फिर पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकालते हैं, तो उसका इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर गॉस लॉ लगा के इक्वेट करते हैं। तो आप जो इतना लिखने के बाद डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि गॉस नियम से या गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए। गाउसी पृष्ठ से ये पूरा लिखने के बाद, ये सब बनाने के बाद निर्गत फ्लक्स ये पूरा लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ ई जो है फील्ड कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, थीटा की वैल्यू यहाँ 0 है तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos 0 और इनक्लोज चार्ज कितना इसके अंदर Q है,
ई बाहर DA हो जाएगा और Q बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं उसकी। इसके एरिया इस एरिया ये होगी 4πr², साइलेंट नॉट यहाँ से E बराबर हो जाएगा 1/4πr Q के r²। तो आप इसको शॉर्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक, फिर बाद में ये वाली चीज़ आप देख लीजिए। हमने वहाँ थोड़ा अलग अलग बताया, समझा करके बताया। आप ये शॉर्ट भी अलग ही कर सकते हैं, आपके पास जैसा मतलब जैसी सुविधा हो। ठीक, तो आप इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा मिटाऊंगा। अब केस हमें लेना है कि जब बिंदु गोली कोश के सतह पर हो। ठीक, चलिए फिर से फिगर बना देते हैं, या फिगर दूसरे केस में फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं, तीसरे में बनाना पड़े। दूसरा क्या है कि जब बिंदु क्या है, जब बिंदु P कह सकते हैं या केवल बिंदु गोली कोश के सतह पर स्थित, गोली कोश के सतह पर स्थित। तो सतह पे स्थित होगा तो स्मॉल r जो है यहाँ पे मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल r हो कैपिटल R के बराबर हो जाए। अब पॉइंट जो गोली कोश के सतह पे है तो गॉसियन पृष्ठ भी वही हो जाएगा, उसका गोली कोश वहीं से होकर जाएगा। यानी कि इस दशा में क्या हो जाएगा, या इस स्थिति में स्मॉल r जो हमारा जो वेरिएबल पॉइंट है, ये वेरिएबल है जो कि अंदर बाहर या सतह पे हो रहा है, वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता यानी कोश के सतह पर क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q कैपिटल R²। और ये मैक्सिमम होगी, क्योंकि देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के विरुद्ध का मान पाती है। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उसकी तीव्रता घटती जाएगी। तो इधर आते जाएंगे हम लोग, यानी कि जब नज़दीक आएंगे तो सतह तक आते आते ही मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि सतह के जैसे अंदर जाएंगे 0 हो जाएगी। तो ये जो है मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। तो उसी फार्मूले में हमें स्मॉल r की जगह क्या रख देना है, कैपिटल R रख देना है। अतः कोश के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी तीसरी बात यह है कि जब बिंदु गोली कोश के बाहर भीतर स्थित हो, कोश के भीतर स्थित हो, गोली कोश के क्या स्थित हो, भीतर स्थित हो। तो चलिए हम फिर से फिगर बना लेते हैं। ये हमारा जो है ये जो है हमारा गोली कोश था, तो +Q चार्ज दिया गया तो ये समान रूप से फैल गया था, क्योंकि भीतर चार्ज नहीं टिकता है। ये चालक गोली कोश है, चाहे चालक हो चाहे ठोस चालक गोला हो, क्योंकि चालक को दिया गया आवेश इसके बाहरी सतह पर रहता है। इसका सेंटर O है, रेडियस तो वही R है कैपिटल। अब क्या है कि पॉइंट आप सतह पे ना रह करके कहाँ पे हो जाएगा, अंदर। हालांकि इस केस में भी बनाना चाहें तो फिगर बना सकते हैं। ये +Q इसको दिया गया, प्लस चार्ज सेंटर O है, ये रेडियस R है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा पॉइंट P है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ E है, और यहाँ पे सूक्ष्म एरिया लेंगे वो भी DA इधर होगा। थीटा जो है 0 डिग्री होगा।
पॉइंट पी है यहाँ पे, इसकी एरिया डी ए। ठीक, तो हम इसके लिए निकाल ही चुके हैं, बस स्मॉल आर की जगह हमको क्या कैपिटल आर रख देना। अब यहाँ पे क्या है कि वही चीज़ है कि इस पी से होता हुआ एक आर त्रिज्या, यहाँ से अब दूरी आर ये हो गई, तो आर त्रिज्या का पी से होता हुआ क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, फिर वही पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या यहाँ पे इसकी जो सूक्ष्म एरिया है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, मान लेते हैं ये डी ए है, इसका जो मैग्नीट्यूड है डी ए है, इसका जो मैग्नीट्यूड क्या है वो डी ए है। अब यहाँ पे अगर चाहे तो क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो सकती है, क्षेत्र की डायरेक्शन वो भी इसी के लंबवत बाहर की ओर हो सकती है, ई। ठीक, क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो सकती है, इसी के लंबवत बाहर की ओर हो सकती है। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी थीटा क्या है, वो 0 डिग्री है, क्योंकि डी ए और ई के बीच में डायरेक्शन सेम है। अब यहाँ पे जो है गॉसियन पृष्ठ से हम यहाँ लिखेंगे कि माना जो है स्मॉल आर त्रिज्या का बिंदु पी से होकर जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। चाहे तो लिख लो कि माना आर त्रिज्या का एक गोलाकार, माना आर त्रिज्या का बिंदु पी से होकर जाता हुआ, बिंदु पी से होकर एक गोलाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना किया जिसका केंद्र क्या है, ओ। अब बिंदु P पर एक सूक्ष्म एरिया डी ए लिया जिसका क्षेत्रफल सदिश जो है इसके लंबवत दूर बाहर की ओर है, और बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है उस पृष्ठ के लंबवत क्या होगी, बाहर होगी, दूर की ओर। क्योंकि ऐसा एज्यूम होता है, अभी हमने देख लिया ना यहाँ पे कि सेंटर पे होता तो नहीं है, लेकिन ऐसा बिहेवियर करता है कि पूरा चार्ज सेंटर पे। तो अब क्या करेंगे कि गॉसीय पृष्ठ से, अतः हम क्या लिखेंगे आपकी गॉसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, अब डायरेक्ट लिख देते हैं, फाई क्या हो जाएगा, ए ई डी ए कॉस थीटा सेवन नॉट। यानी कि यहाँ से हम देखेंगे कि ये cos 0 का मान 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा 0 है, और यहाँ पे Q क्या है, 0 है, बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो E तो मान लीजिए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dA बराबर 0, या पूरे पृष्ठ के एरिया आर त्रिज्या का है तो ये भी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 0। दो चीज़ का गुणनफल 0 है, तो चूंकि ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि ई 0 हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। समान रूप से आवेशित, अब क्या करेंगे, अतः समान रूप से आवेशित, क्यों यहाँ पे Q 0 हो गया, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज कहाँ, चार्ज तो इसके बाहर स्थित है, इसलिए 0 हो गया। 0 में इससे भाग देंगे 0 ही आएगा, और ये दोनों का गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब ये 0 तो हो नहीं सकता, रेडियस है 4 पाई,
तो ई जीरो होगा। अगर समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई बराबर 0 होती। इसलिए किसी चालक गोली कोश के भीतर या किसी भी चालक ठोस गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब पॉइंट अंदर ले लेंगे तो उससे सेंटर से r दूरी पे है तो उससे होता है गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं किया, जिसका केंद्र O है। अब उस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या है, ये बात सारी प्रक्रिया एक बार बना देंगे, बार बार नहीं बनाएंगे। तो हमने डायरेक्ट देखिए ये यूज किया, यहाँ पे इनक्लोज चार्ज 0 है इसलिए 0 हो जाएगा। ई मान लीजिए कि सतह पे कांस्टेंट को बाहर ले लिया, थीटा 0 है तो ये 1 हो जाएगा। इसकी एरिया, इस गॉसियन पृष्ठ की एरिया क्या होगी, जब इसका त्रिज्या r है तो 4πr²। ये चीज़ 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा। तो समान रूप से आवेशित गोली को उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। ठीक, अब क्या है, ये 3 पॉइंट हो गया। तो इन देख रहे हैं यहाँ पे जो दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है, तो जो दूर जाएंगे घटेगी, पास आएंगे तो सतह पर आकर मैक्सिमम हो जाएगी, जैसे ही अंदर आएंगे 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम कहाँ पे हुई, सतह पे हुई मैक्सिमम। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थोड़ा सा इसका ग्राफ खींच लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ क्या है, ग्राफ देख लेते हैं। चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ, यानी E और R के बीच ग्राफ ना, E और स्मॉल r के बीच ग्राफ। जैसा कि आप तो ग्राफ जानते हैं कैसा होगा, एक परवलय टाइप का होगा। तो क्या है कि हमने इसमें एक गोला लिया था, अब जानते हैं कि मैक्सिमम एक सेंटर O है, रेडियस इसकी R है, यहाँ से यहाँ तक भी R है, इस पर प्लस चार्ज है Q। सेंटर यहाँ पे O है। अब जानते हैं कि इसके कारण इसकी सतह पे जो है तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। जैसे हम दूर जाते हैं वो स्क्वायर के हिसाब से घटती जाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे हम ग्राफ खींच रहे हैं, इधर ले रहे हैं क्या है, E है, और इस समय इधर क्या है ले रहे हैं, दूरी ले रहे हैं। E जो है इस डायरेक्शन में है और यह O है, R इधर भी है। तो देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इस पॉइंट पे सतह पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सतह पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और अंदर गोले की क्या होती है, 0, क्योंकि यहाँ R स्मॉलर देन कैपिटल R है। 0 होती है, सतह पे मैक्सिमम होती है यहाँ, यानी यहाँ पे ये होता है इस पॉइंट। अब जैसे इसके बाहर जाएंगे वो इस तरह से घटती है।
यानी यहाँ पे ई इस हिसाब से घट रहा है। तो ये इसके बीच ग्राफ है। ठीक, अब चलते हैं अपने एक दूसरे टॉपिक की ओर। हालांकि वो सिलेबस में शायद नहीं है। जब आवेशित ठोस, समरूप आवेशित ठोस अचालक गोला, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, तो अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक ये है समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब किसी अचालक ठोस गोले को आवेश दिया जाता है तो जहाँ पे आवेश दिया जाता है वो वहीं पर विद्यमान रहता है। तो हम क्या है, समरूप आवेशित का मतलब होता है कि पूरे आयतन में हम आवेश दें। हम गोले को आवेश देते हैं, क्यों आवेश? तो वो पूरे आयतन में बिखरा रहता है। मतलब है कि हम जहाँ देते हैं वहीं पड़ा रहता है। तो हम पूरे आयतन में, अचालक ठोस गोला है तो उसके पूरे आयतन में आवेश बिखरेगा। ये नहीं कि वो भाग करके सतत चल जाएगा। तो ऐसा किस में होता है? जब वो चालक होता है, क्योंकि अचालक में जाने का मौका ही नहीं पाता है। वो जहाँ पे रहता है वहीं पड़ा रहता है, उसके आगे नहीं जा पाता। और चालक क्या होते हैं? वो आवेश को जाने का रास्ता देते हैं, इसीलिए वो भागता है, क्योंकि प्लस चार्ज में प्रतिकर्षण होता है, दूसरे दूर भागते हैं। अब भाग करके मौका पाते हैं तो बाहरी सतह तक आते हैं, फिर उधर नहीं जा पाते क्योंकि उधर वायु है जो कि कुचालक। इधर वायु है, क्या है? एयर है, क्या है? वो कुचालक है। तो इधर नहीं जा पाते, इसमें सतर्क रहते हैं। इसमें क्या है कि जब किसी ठोस अचालक गोले को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश क्या होता है? तो आवेश जो है गोले के संपूर्ण आयतन में वितरित होता है। संपूर्ण आयतन में क्या होता है? वितरित होता है। तो अतः गोले का आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? यहाँ पे लिखे कि यदि गोले की त्रिज्या कितनी हो? कैपिटल आर हो, तो गोले का आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? रो बराबर होता है, जानते हैं क्यू में क्यू बाई वी होगा। जब किसी ठोस अचालक गोले को क्यू आवेश दिया जाता है, चलिए यहाँ पे लिख लेते, सॉरी, ये क्यू आवेश दिया जाता है, पूरा आयतन में वितरित हो जाएगा। गोले की त्रिज्या कैपिटल आर हो तो गोले का आयतन आवेश घनत्व ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। अब उसमें भी एक केस है। पहला है कि जब बिंदु क्या हो, P मान लीजिए गोले के बाहर स्थित, वही सारी प्रक्रिया है। मतलब यहाँ पर भी जो वेरिएबल है वो आर कैपिटल आर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये
ठोस गोला है जिसको हमने Q चार्ज दिया, तो ये सब पूरे आयतन में ये बिखरा रहेगा, सतह पे नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ दिया जाता है वहीं पड़ा रहता है। तो हमने क्या किया, इसके पूरे आयतन में Q चार्ज को दे दिया, पूरे आयतन में। अब इसका सेंटर क्या है, O है। इसका सेंटर क्या है, O है, और रेडियस क्या है इसकी, कैपिटल R है। अब क्या, इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर P पर है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं कि बिंदु P से होकर के एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो लिखेंगे कि माना, केवल इसी में लिखेंगे, बाकी में नहीं, इसी में लिखेंगे माना कैपिटल R त्रिज्या का ठोस अचालक गोला जिसको Q आवेश दिया जाता है, R त्रिज्या इन O, जिसका केंद्र लिखे हैं कि केंद्र O है। अब केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये डायग्राम सही बनना चाहिए। लिखने के लिए आप अगर समझ गए हैं तो जैसा भी लिख सकते हैं, ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P से होकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गाउसीय पृष्ठ, एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना किया, जिसका केंद्र क्या है, O है। ठीक, एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना किया जिसका केंद्र क्या है, O है। चलिए इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, ये यहाँ पे सॉरी टाइम लग गया। प्लस Q चार्ज इसको दिया गया तो पूरे आयतन में फैल गया। सेंटर O है, रेडियस R है, स्मॉल r दूरी पे पॉइंट P है, और यहीं से होकर के वो गॉसियन पृष्ठ, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया। अब क्या है कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसकी सतह के लंबवत बाहर की होगी, और बिंदु P के परितः एक जो है सूक्ष्म एरिया dA की कल्पना किया, जिसका मैग्नीट्यूड dA है, जिसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। थीटा क्या होगा, 0, और इस गाउसियन के प्रत्येक पृष्ठ पर क्षेत्र की तीव्रता E का मान कांस्टेंट होगा और पृष्ठ के लंबवत बार होगा इस प्लस चार्ज के कारण। ठीक,
तो अब इसमें क्या करते हैं कि पहले सूक्ष्म एरिया से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकाल करके फिर गॉस का नियम लगाएंगे कि बंद पृष्ठ से कितना गुजरता है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट लिख लेते हैं। चलिए ऊपर वाला मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक, अब इसमें लिखने के लिए क्या लिखेंगे कि बिंदु P आवेशित गोले के कारण बिंदु P पर छेद की तीव्रता उसके लंबवत दूर की ओर त्रिज्या के अनुदिश होगी और गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु छेद की तीव्रता नियत होगी, उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी। और P के प्रत्येक सूक्ष्म एरिया dA की कल्पना किया जिसका क्षेत्रफल सदिश जो है E की दिशा में होगा, यानी थीटा 0 होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो फिर लिखेंगे कि सूक्ष्म एरिया dA से निर्गत फ्लक्स, इसे पूरे गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स तो हमने फिगर में बना दिया है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो लिखने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बार बार लिखते ही रह जाएंगे। अगर आपके पास टाइम होगा तो लिख दीजिएगा परीक्षा में कि बिंदु P पर छेद की तीव्रता पहले लिखिएगा, फिर उसकी डायरेक्शन, फिर वहाँ पे सूक्ष्म एरिया लेगा उसकी डायरेक्शन, फिर वहाँ थीटा दिखाइएगा, फिर सूक्ष्म एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा डी फाई ई डी ए कॉस थीटा, फिर पूरे एरिया से क्या होगा इंटीग्रेट लगा दीजिएगा। तो हम एक ही बार में लिख देते हैं, फिगर में हमने बनाया है। तो अब हम लिखेंगे, अतः चित्र में बना हुआ सब गाउस के नियम से गॉसियन पृष्ठ से या गॉसी पृष्ठ से निर्गत या निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स फाई ई जानते हैं, विद्युत फ्लक्स के डिफिनेशन गॉस प्रमेय से ये होता है ई डी ए कॉस थीटा इनक्लोज चार्ज एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, क्यू है, और यहाँ पे देख रहे हैं ई जो हर जगह कांस्टेंट होगी, डी ए कॉस यहाँ पे 0 है, कॉस 0 लिख लीजिए, ये क्यू है। तो यहाँ पे जो है ये डी ए होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, आर त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, आर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई का फार्मूला निकल के वही आया जो उसमें आया था। सतह के लिए और बाहर के लिए फार्मूला सेम रहेगा, केवल अंदर के लिए चेंज होगा। अब ये कैसा बिहेवियर कर रहा है, ये सूत्र से पता चल रहा है कि जो चार्ज हमने ठोस गोले को दिया है वो चार्ज इस तरह का व्यवहार कर रहा है कि वो बिंदु आवेश के रूप में कहाँ पे हो, इसके सेंटर पे, क्योंकि जो दूरी हमने लिया है वो सेंटर से लिया है बिंदु P की, ना कि यहाँ सतह से लिया। ये फार्मूला बता रहा है कि चार्ज का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो बिंदु आवेश के रूप में सेंटर पे होता है। ठीक, अब इसी पर है कि अब यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्ट कि सतह पे क्या होगा, दूसरी पॉइंट है यानी यहीं पे लिख देते हैं कि जब भी बिंदु P क्या हो, गोले के सतह पे हो, जब बिंदु P गोले के सतह पर हो, यानी R बराबर, इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी,
अब जहाँ स्मॉल आर है वहाँ क्या लिख देंगे, बार बार निकालने की क्या जरूरत है, कैपिटल आर। चार्ज तब भी गॉसियन पृष्ठ के अंदर ही है। अब गॉसियन पृष्ठ क्या हो जाएगा इसके लिए, ये गोले का पृष्ठ ही गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट यही है ना, तो यही से तो होकर गॉसियन पृष्ठ जाएगा। तभी इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू, तो क्यू और रेडियस वही है, तो क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए कि ये वाला फार्मूला क्या बता रहा है कि जैसे हम दूर जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, और जैसे इसके करीब आएंगे, सतह की तरफ आएंगे, बढ़ती जाएगी और सतह जाके मैक्सिमम हो जाएगी। अभी इसके अंदर जाएंगे तो जीरो नहीं होगी, वो दूसरा कुछ आएगा, अभी उसको देखा जाएगा। उसमें क्या था कि जीरो हो गई थी। तो फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पूरा मिटा देते हैं, ये फिगर रहेगा यहाँ पे। इसकी तीसरी कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए मैक्सिमम है। चलिए ठीक। हाँ, एक चीज और इसमें देख लीजिए, इसके बाद भी चलते हैं आगे, कि अगर हम इसको रो के बारे में लिखें तो क्या फार्मूला आएगा, क्योंकि हमने अभी देखा था कि रो बराबर आया था क्यू, जो हमने इसको क्यू ही चार्ज दिया था, तो 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से क्यू बराबर हो जाएगा रो गुणे 4/3 पाई आर क्यू। तो इस फार्मूले में अगर हम दोनों रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन एक तो स्मॉल आर है, तो रो के फॉर्म में क्या फार्मूला आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे Q की वैल्यू रख दीजिए, तो ये है Q की वैल्यू है ये 4/3 पाई आर क्यू, और यहाँ पे तो आर स्क्वायर है ही है, इसके नीचे आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई ये तो पूरा कट गया, नहीं सॉरी 4 पाई कट जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, तो 4 पाई कट जाएगा, रो बचेगा, 3 बचेगा, तो नीचे क्या आएगा, उधर रो बचा, कैपिटल आर क्यूब बचा, 3 स्मॉल आर स्क्वायर बचा, इस रूप में आएगा। उसी तरह से दूसरे केस के लिए क्या लिख सकते थे, दूसरा क्या था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू 1/r स्क्वायर है ही है, क्यू की वैल्यू रख दीजिए, तो रो गुणे 4/3 पाई आर क्यू, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रो मिलेगा, ऊपर 3 मिलेगा, और यहाँ पे आर मिलेगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो आर एक बचा, और क्या मिलेगा भाई, आर स्क्वायर से 2 खत्म, एक आर बचा, 4 पाई 3 है, ये एप्सिलॉन नॉट बचेगा यहाँ, तो ये बचेगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस रेडियस के समानुपाती हो गई। तो रेडियस के समानुपाती का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक क्यों लोग, इसके बाद फिर दूसरा हो जाएगा, ये वाला फार्मूला होगा। तो चलिए इसमें जो है तीसरा देख लेते हैं कि जब बिंदु जो है गोले के सतह के अंदर हो, गोले के सतह के अंदर,
तीसरा है जब बिंदु गोले ठोस गोले के अंदर स्थित हो। यानी कि जब ठोस गोला ये है प्लस क्यू चार्ज दिया गया है यहाँ पे, जिसका सेंटर O है, रेडियस R, मान लीजिए कि जो पॉइंट P है वो इसके भीतर है यहाँ पे, और ये R रेडियस है। तो क्या करेंगे इसको कि P से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ, स्मॉल r त्रिज्या का P से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्या करेंगे? कल्पना करेंगे गॉसियन पृष्ठ की, जो स्मॉल r त्रिज्या का होगा, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की, जो P से होकर जाएगा। अब इसके पूरे चार्ज जो है Q था, अब इससे इंक्लोज चार्ज क्या है उसको मान लेते हैं क्या है, Q डैश। तो जाहिर सी बात है P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही होगी, सतह के लंबवत बाहर की ओर होगी, और यहीं पे एक सूक्ष्म एरिया ले लेते हैं जिसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ये यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0। अब रही बात, हमें सारी प्रक्रिया वही है, केवल Q डैश की कल्पना करना, निकालना कि Q डैश होता क्या है। अब जैसे क्या है कि वहाँ से हमने जो Q निकाला था तो वो आया था क्या, रो गुणे 4/3 पाई r क्यू। ये r रेडियस का था ना, पूरे में चार्ज था। अब चार्ज कितना, स्मॉल r रेडियस में। रो तो कांस्टेंट होता है, वो बदलेगा नहीं, जो डेंसिटी होती है वो फिक्स होती है, तो इसीलिए Q डैश के लिए रो तो वही रहेगा, बशर्ते अब आयतन क्या हो जाएगा गोले का, पाई स्मॉल r क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल r क्यूब। अब यहाँ से अगर रो की वैल्यू देखें तो यहाँ पे रो की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थी रो की वैल्यू 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे अगर रखें रो की वैल्यू तो हो जाएगी Q 4/3 पाई r क्यूब और गुणे 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो ये रो की वैल्यू थी। तो हम यहाँ पे Q डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4/3 कट गया, ये 3 कट गया, आया क्या, Q स्मॉल r क्यूब, और ये Q डैश की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा एक गॉसी पृष्ठ है, तो यहाँ पे लिखाएंगे कि गॉस के नियम से गॉसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ये ई डी ए कॉस थीटा। पृष्ठ से इनक्लोज चार्ज कितना है, वो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे क्षेत्र जो है कांस्टेंट है और पृष्ठ के लंबवत है, तो बाहर डी ए कॉस 0 हो जाएगा, डी ए कॉस 0। और यहाँ इनक्लोज चार्ज क्या है, वो Q डैश है। अब यहाँ पे क्या है कि डी ए जो होगा उसकी एरिया क्या हो जाएगी, वही ई गुणे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, और यहाँ पे Q डैश की वैल्यू रख दें तो ये आएगा Q, और ये, और नीचे क्या है, एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमारा जो E निकल के आएगा, निकल के वो क्या आएगा, 4 पाई r स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 1/4 पाई r स्क्वायर
और यहाँ पे क्यू आर क्यूब है, ये है। तो यहाँ से देखिए सब कुछ रहेगा, आर स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, तो 1/4πε0 हो जाएगा। क्यू रहेगा ये यहाँ पे, बशर्ते स्मॉल आर हो जाएगा और कैपिटल आर का क्यूब हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट है। क्योंकि उस वाले फार्मूले में रेडियस आया था ना, तो रेडियस तो इसकी कांस्टेंट हो, फिक्स है, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वेरिएबल पर डिपेंड, यहाँ वेरिएबल आर है। इसका मतलब ये है ई जो है इस केस में स्मॉल आर के क्या है, ठीक समानुपाती है। क्या है, समानुपाती है। अब चाहे तो इसी फार्मूले को हम लोग यानी कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, स्मॉल आर के समानुपाती है। मतलब सेंटर से सतह तक वो समानुपात रूप में बढ़ेगी। और बढ़ेगी भी देखेंगे कि जैसे जैसे गोला बढ़ेगा उसके इनक्लोज में चार्ज भी बढ़ेगा। देखिए ई जो है चार्ज के समानुपाती भी है, तो जैसे जैसे ये आर बढ़ते बढ़ते सतह पे आएगा तो चार्ज भी बढ़ता जाएगा। तो जब चार्ज बढ़ेगा तो इसकी एरिया भी बढ़ेगी। तो इसीलिए जब हम सेंटर से सतह की ओर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के समानुपाती होता है और सतह पे मैक्सिमम होता है, फिर बाहर जा कर के घटने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे हम इसके बाहर जाते हैं चार्ज भी बढ़ता जाता है। जब चार्ज बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने आप बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आर के समानुपाती होती है। अब चाहे तो हम इसको रो के फॉर्म में लिखें, तो रो के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू रख देंगे, क्यू की वैल्यू वही है, या ये क्यू डैश क्यू है ना, तो क्यू की वैल्यू रख दीजिए। तो क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रो गुणे 4/3 पाई आर क्यूब है, फिर गुणे स्मॉल आर और आर क्यूब है, नीचे क्या है 4πε0। देखिए आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, 4π से 4π कट गया, तो बचा क्या, रो बचा ऊपर, आर बचा, नीचे 3ε0 बचा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ई जो है समानुपाती आर। तो इसका मतलब है कि गोले के अंदर, हाँ एक चीज और है, अगर गोले के केंद्र पर देखा जाए, गोले के केंद्र पर, तो केंद्र के लिए आर क्या हो जाएगा 0, तो सेंटर पे ई का मान क्या हो जाएगा 0। तो गोले के केंद्र पर, ठोस गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी और सेंटर से जैसे आगे बढ़ेंगे वो तीव्रता दूरी के समानुपाती रूप में बढ़ेगी, क्योंकि चार्ज भी बढ़ता जाएगा। तो सतह तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है और मैक्सिमम हो जाती है। सतह तक बढ़ती है और क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और जैसे ही बाहर जाते हैं तो वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमांक अनुपात में वो घटने लगती है। अब इसका आखिरी चीज़ है वो है ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम उसके ई और आर के बीच में इसके लिए ग्राफ देख लेते हैं। चलिए ठीक, ई आर के बीच ग्राफ, ई व स्मॉल आर के बीच क्या होगा ग्राफ। तो ग्राफ देखिए ऐसा, हम पहले ठोस गोला बना लेते हैं इस तरह का, चार्ज क्यू था, समान रूप से पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। पूरे वॉल्यूम में क्या है, ये फैला बिखरा हुआ है। इसका सेंटर मान लीजिए वो है, रेडियस इधर भी आर है और इधर भी आर है, और बिल्कुल उसी तरह से ये अब इधर आर के साथ
और इधर भी आर के साथ और इधर ई है। देखिए इसकी सतह तक जो है आकर के मैक्सिमम होता है। यहाँ पे क्या होता है, आर जो है स्मॉलर देन कैपिटल आर है, और यहाँ पे क्या है, ये है, और इसके बाहर जो है वो आर जो है ग्रेटर देन आर है। तो देखिए अभी अंदर हमने क्या देखा, अंदर आया था ई जो है दूरी के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि दूरी के समानुपाती होता है तो ग्राफ इस तरह से जाएगा, मतलब है ई समानुपाती आर, यानी ग्राफ कैसा जाएगा, यहाँ से ऐसे ई समानुपाती क्या आर, लीनियर एक सरल रेखा होगी और सतह पे जाके उसका मान मैक्सिमम होगा, और जैसे उससे आगे बढ़ेंगे वो इस तरह से घट जाएगा। यहाँ पे तीव्रता इस रूप में घट जाएगी। यहाँ पे जो है सतह पे ये होता है, आर जो है स्मॉलर देन कैपिटल आर। तो लीनियरली अंदर जो है सेंटर से यहाँ पे, और सेंटर पे क्या होती है, इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेंटर पे क्या होती है, उसी का। तो हम लोग इस तरह से ई और आर के बीच हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नया टॉपिक का मतलब है कि हम जो गॉस के नियम का जो हम लोग अभी अनुप्रयोग पढ़े हैं उस पर आधारित हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल देखेंगे। और इस टॉपिक में जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, जो भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, बेहिचक आप उसको पूछ सकते हैं और मैं उसका उत्तर जो है आपको ज़रूर दूंगा। मुझे आशा है कि आप लोग इसके बारे में जो भी कन्फ्यूजन होगा उसे आप पूछेंगे और हम कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में आएगा। हम 100% उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ इसमें आपको नहीं समझ में आएगी। हालांकि ये आपको जहाँ भी शंका हो, कुछ भी शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप प्रश्न करेंगे तो मुझे उत्तर देने में बहुत ही अच्छा लगेगा, ताकि प्रश्न के हिसाब से उत्तर देना ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए अब अगले वीडियो लेक्चर में इस पर आधारित न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। तो अपना पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और परीक्षा की अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।